हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट क्लास में हम मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले हम एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, इस चीज़ को डिस्कस फिर से करते हैं। सो हमारे पास दो मैट्रिक्स होने चाहिए। एक का ऑर्डर अगर m/n है तो दूसरे का ऑर्डर n/p है। ए और बी का प्रोडक्ट यानी कि ए बी तभी डिफाइंड होगा जब मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के, तभी जाकर के मैट्रिक्स डिफाइंड होगा। और इसका जो प्रोडक्ट आएगा ए बी, उसका ऑर्डर होगा m/p, यानी कि n साइलेंट हो जाएगा। तो हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ए बी, एक नया मैट्रिक्स सी मिला, उसके एलिमेंट ऐसे होंगे। इसके एलिमेंट थे आई जे और इसके एलिमेंट थे जे के टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर जे दोनों में कॉमन था, वो साइलेंट हो जाएगा और हमें नया एलिमेंट मिलेगा सी आई के टाइप का, जिसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का m/p। एक बार समझते हैं इससे। ये हमारा मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है, ये 3/3 हमने लिया है एक एग्जाम्पल की तरह, और ये लिया है मैट्रिक्स बी को हमने 3/4। तो ये कंपैटिबल है, डिफाइंड हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉलम जो है ये नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो ये जब साइलेंट होगा तो 3/4 का मैट्रिक्स मिलेगा हमको प्रोडक्ट के बाद। ठीक है, अब प्रोडक्ट करते कैसे हैं। ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आएगा C11, ये ऑब्टेन कैसे होता है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो पोजीशन है अगर 1 1 है तो ये मिलता है हमारा मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से। अगर हमको C14 चाहिए तो ये मिलेगा हमको फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड विथ फोर्थ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। और ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एलिमेंट वाइज होता है और साथ में सम लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसका फर्स्ट रो को हम ले लेते हैं। फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए, इसके बाद अगर हम फर्स्ट कॉलम लेते हैं मैट्रिक्स बी का, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A11 मल्टीप्लाई कैसे करना है, एलिमेंट वाइज करना है। A11 को B11 के साथ, देन प्लस A12 को B21 के साथ, प्लस A13 को B31 के साथ। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो हमें एक एलिमेंट मिलेगा जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर C11। और ये C11 कौन सा है, ये वाला। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर हमको चाहिए होगा, मान लीजिए C23 चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इसमें जाएंगे और थर्ड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स यानी कि इसमें जाएंगे। तो चलिए C23 अगर हमको चाहिए, C23, तो इसके लिए हमको चाहिए सेकेंड रो ऑफ मैट्रिक्स ए, सेकेंड रो ऑफ ए टाइम्स थर्ड कॉलम ऑफ बी। सेकेंड रो कौन सा है, ये वाला है। इसके बाद थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी,
इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे और लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 821 B13 प्लस 822 B23 प्लस 823 B33, इसी को बोलेंगे हम C23। तो इस तरीके से एक पूरे रो और दूसरे मैट्रिक्स का पूरा कॉलम को मल्टीप्लाई करके लीनियर कॉम्बिनेशन लेने पर एक एलिमेंट मिलता है हमें प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स का। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बस 2 एलिमेंट का एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं इसमें, 3/4 का मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट ऐसे निकलते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क में दिया था, 2 मैट्रिक्स हैं, ये 2/3 का है और ये है 3/2। आपसे पूछा गया था कि ए बी और बी ए को फाइंड आउट कीजिए और दिखाइए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है। ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर अलग अलग हो जाएगा। ए बी हमारा कैसा आएगा, ये अगर 2/3 का है, ये 3/2 का है तो 3 ये हट जाएगा। ए बी हमारा आना चाहिए 2/2 का मैट्रिक्स। सो ए बी इक्वल टू 1 -4 -2 2 3 5 और ये 2 4 2 3 5 1। पहला एलिमेंट अगर हमको चाहिए तो इस फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। देन इसके नीचे वाला यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, -8 + 8 + 10 हो जाएगा 3 10 + 3 -12 + 10 + 5। ये हो जाएगा 0, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये होगा -4 -2 + 5, ये 3। तो ये एक 2/2 का मैट्रिक्स आया ए बी हमारा। इसके बाद हम निकालते हैं बी ए। बी मैट्रिक्स क्या था, 2 4 2 3 5 1, 2 4 2 3 5 1। ए मैट्रिक्स क्या था, 1 -2 3 1 -2 3 देन -4 2 5 -4 2 5। कंपैटिबल है या नहीं, ये है 3/2 का और ये है 2/3 का, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो होगा 3/3 का मैट्रिक्स। इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इसका सेकेंड एलिमेंट मिलेगा, 4 -20 देन 2 -4। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर पोजीशन क्या है हमारा, C12, फर्स्ट रो इसका और सेकेंड कॉलम इसका। ठीक है, तो -4 + 6 -8 + 10 -4 + 2। अब इसमें आते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 3 जा 6 3 5 जा 15। नाउ ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 12 + 25। इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 3 जा 6 + 5। ये -10 हो जाएगा, ये -16 -2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये -2 21 37 11। तो ये आ गया हमारा 3/3 का मैट्रिक्स। ऑब्वियसली
ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। भले ही दोनों ही डिफाइंड हो रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, बट एक इंटायरली डिफरेंट मैट्रिक्स आ रहा है। एक में 2 by 2 मैट्रिक्स आ रहा है और दूसरे में 3 by 3 मैट्रिक्स आ रहा है। एक नोट है इसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो उस केस में प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। यानी कि ए और बी दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर के, तब हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू बी ए। ऑब्वियसली अगर डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो दोनों ही स्क्वायर होंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर नहीं होंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं। तो इसी को प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल लिए हैं। ए हमारा एक मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 by 2, दोनों ही 2 by 2 का मैट्रिक्स है। चलिए देखते हैं ए बी और बी ए इक्वल है या नहीं। ए बी, ये 1 0 0 2, ये 3 0 0 4, 3 आएगा और प्लस 0 आएगा। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे, नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 0। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, यहाँ पर लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और यहाँ पर लिखेंगे। ये हो जाएगा 0 + 0, ये 0 + 8। तो मैट्रिक्स आया हमारा 3 0 0 8। नाउ बी ए 3 0 0 4, 1 0 0 2, 3 0 0 + 0, ये भी 0, नाउ 0 + 8। थ्री 0 0 8। तो हम देख रहे हैं कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल आए। दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है वो सही है। दो डायगोनल मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के होंगे तो वो कम्यूट करेंगे। इसके बाद दूसरा नोट है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि मैट्रिसेस भी जीरो मैट्रिक्स होंगे, यहाँ पर इफ होना चाहिए। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने पर जीरो आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जिनका हम प्रोडक्ट किए उनमें से कोई एक जीरो हो। एग्जाम्पल देखिए, ए क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी क्या है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिनके सारे एंट्री जीरो हों। यहाँ पर सारे एंट्री जीरो नहीं है, यहाँ पर -1, ये 2 है। अब देखते हैं इसको जब प्रोडक्ट करेंगे ना तो जीरो आएगा। ए बी इक्वल टू 0 0 -1 2 3 0 5 0। तो ये हो जाएगा 0 + 0, ये 0 + 0, ये भी 0 + 0, ये भी 0, ये भी 0। समझ गए कैसे किए हम लोग। इसको मल्टीप्लाई किए इससे और यहाँ पर लिखे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किए इससे, यहाँ पर आया ये पूरा। देन इसको मल्टीप्लाई किए इससे, यहाँ पर लिखे, फिर इसको मल्टीप्लाई किए इससे, यहाँ पर लिखे। तो 0 0 0 0 आ रहा है। इसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक, इसको ओ से डिनोट करते हैं। ये 2/2 का बी ए निकाल करके देखते हैं क्या तब भी जीरो हो रहा है। खैर हमारा जो प्रॉपर्टी है वो तो वेरीफाई हो ही गया, किसी एक साइड से प्रोडक्ट किए और जीरो आया, बट हमारे जो मैट्रिसेस हैं वो जीरो नहीं। ये हो जाएगा 0 + 0, ये 0 + 0, ये होगा -3 और +10,
ये होगा 0 प्लस 0, तो ये 0 नहीं आ रहा है, 0 0, ये हो जाएगा 7 0। ठीक है, खैर हमारा प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि अगर प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स 0 ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इससे हम देख पा रहे हैं कि ये भी हमारा 0 मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पर। पहला प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, 3 मैट्रिक्स होने चाहिए। 3 मैट्रिक्स लेट ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस। देन ए बी को पहले हम मल्टीप्लाई करें और फिर सी से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर ले और उसको मल्टीप्लाई कर दें ए के साथ। तो ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, ये चीज़ इक्वल होता है। बट ये डिफाइंड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ए बी ही डिफाइंड नहीं हो रहा है। ऑर्डर ऐसे होने चाहिए कि ये डिफाइंड हो। मान लीजिए ए का ऑर्डर एम बाई एन है, बी का ऑर्डर होना चाहिए एन बाई पी, इसका ऑर्डर होना चाहिए पी बाई क्यू। ठीक है, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा ए बी सी, वो आएगा एम बाई क्यू का। आप चाहे आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए फिर सी को कीजिए, या फिर बी सी को मल्टीप्लाई करके इसमें ए के साथ कर दीजिए, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, ऑर्डर भी उतना ही रहेगा, एम बाई क्यू का। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पर ये भी लिखना होगा, whenever both sides of product are defined। दूसरा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी और 3 मैट्रिसेस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पहला आ जाता है कि ए का प्रोडक्ट लीजिए सम ऑफ बी एंड सी के साथ। पहले बी और सी को ऐड कर लीजिए, फिर उसमें लेफ्ट साइड से ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इक्वल हो जाता है ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, सिंपली क्या हो रहा है, ए का मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ फिर सी के साथ विथ एडिशन साइन। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम राइट साइड, ए प्लस बी और सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी। तो दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है दोनों साइड से। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी वो मैट्रिक्स होता है जिसको उसी ऑर्डर के किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दें तो मैट्रिक्स सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ऑब्वियसली बात है वो जीरो मैट्रिक्स होगा, सेम ऑर्डर का, जो भी मैट्रिक्स जिसमें हम ऐड कर रहे हैं उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर एडिट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें कि वो मैट्रिक्स सेम रहे, उसमें कुछ भी चेंज ना हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि डायगोनल पे एक ही एंट्रीज होता है। ठीक है, तो 1 0 0 1 ये 2 ऑर्डर का हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 ऑर्डर का क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। ये ऐसा मैट्रिक्स है, इसको इसी के ऑर्डर वाले दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है। सो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A there exists an identity matrix। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, एडिटिव आइडेंटिटी दूसरा होता है, ऑफ सेम ऑर्डर। और यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है।
अच्छा, यहाँ पर ए का स्क्वायर होना क्यों ज़रूरी है? क्या इसका ये मतलब है कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नन स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर वो मैट्रिक्स कंपैटिबल है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, तो वहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को अल्टर नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 1, ठीक है, तो ये 2/2 का है। एक दूसरा ले लेते हैं हम 2/3 का, और 3 0 4 -1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। क्योंकि ये आइडेंटिटी है और ये एक दूसरा मैट्रिक्स है, ये नन स्क्वायर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है आइडेंटिटी। मैट्रिक्स डिफाइंड है, ये 2/2 है, ये 2/3 है, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 2/3 का, और सेम आना चाहिए। देखते हैं, 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 से, तो ये हो जाएगा 3 + 0, ये हो जाएगा 0 + 0, ये हो जाएगा 4 + 0, ये हो जाएगा हमारा 0 -1, देन ये 2 + 0, ये 0 + 3, 3 0 4 -1 2, और ये 3। देखिए सेम मैट्रिक्स आ रहा है, एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स आ रहा है, आइडेंटिटी इसको चेंज नहीं किया। तो यही चीज़ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो कंपैटिबल है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, तो मैट्रिक्स सेम ही रहता है, चेंज नहीं करता है। बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी को, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ सेम ऑर्डर एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हालांकि यहाँ पर आइडेंटिटी को हमने लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया और सेम आ रहा है, लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन है वो ये कहता है कि किसी मैट्रिक्स से जब आप उसे मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड से करें, यानी कि हम ए को लेफ्ट साइड से भी करेंगे और राइट साइड से भी करेंगे, तब मैट्रिक्स सेम आना चाहिए, ये होता है। ठीक है, सच दैट इस चीज़ को मिटाते हैं, आई एग्जिस्ट इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई एग्जिस्ट करेगा ना ऑफ सेम ऑर्डर। तो जब आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड से, तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगा, यही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होता है, लेकिन अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। ये तब समझ में आएगा जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, और तब जा कर के हम लोग इनवर्स को समझ पाएंगे। इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के जस्ट बाद वाला चैप्टर है डिटर्मिनेंट का, ठीक है, तो वहाँ वो चीज़ समझ में आएगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है लेकिन सारे मैट्रिक्स का नहीं करता। और इनवर्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हर एक मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो यूनिक होता है इनवर्स। और इनवर्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसको उसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी बना देता है। मान लीजिए कि ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बी, तो हम ए बी निकालेंगे, बी ए निकालेंगे, तो हो जाएगा आइडेंटिटी। सो फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, if its inverse exists, inverse b exists, then ab इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। और हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, भले वो स्क्वायर हो, है ना, नन स्क्वायर का तो पॉसिबल ही नहीं। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन ही होती है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं वो नॉन जीरो,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसीलिए ये चीज़ अभी के लिए रहने दीजिए, ये बाद में ही क्लियर हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आज हो नहीं पाएगा, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो अपने आप में थोड़ा सा लेंथी टास्क है। ए बी हमको निकालेंगे, फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए से करेंगे, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा टास्क है। इसे अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।